पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे क्योंकि ये सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है जो भी अपन करेंगे ना। पहला क्वेश्चन क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 18 सेंटीमीटर इन एयर, कैलकुलेट द चेंज इन इट्स फोकल लेंथ व्हेन इट इज इमर्स्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। ये बोला कि हमारे पास में एक लेंस है और उस लेंस को हमने लिक्विड के अंदर डिप कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3। तो आपको पूछा जा रहा है कि उसकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट होगा, उसकी फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। पहले जो डेटा गिवन है वो लिख लेते हैं। ये बोल रहा है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें जो ग्लास आप यूज कर रहे हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है 1.5, हैज ए फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ कितनी है 18 सेंटीमीटर है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो देखो प्लस सिंबल के साथ ही लिखेंगे, इसको पॉजिटिव लिखेंगे। कैलकुलेट द चेंज इन इट्स फोकल लेंथ, पहले फोकल लेंथ इतनी है, बाद में कितनी हो जाएगी, कब, जब इस लेंस को आप डिप कर दोगे वाटर के अंदर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3। ये हमारा लेंस और हमने क्या किया, इसको पानी में डुबो दिया। ये अपन ने पानी भरा इसके अंदर और इसके अंदर हमने अब लेंस को डुबो दिया है। जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, बाहर वाटर फिल किया हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। क्वेश्चन समझ में आ गया। पूछा है कि फोकल लेंथ कैसे चेंज होगी। अब देखो जो फोकल लेंथ है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, एक तो कौन से ग्लास का लेंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगी और इसके बाहर कौन सा मीडियम है इसके ऊपर डिपेंड करेगी। दो चीज़ों के ऊपर जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ डिपेंड करती है। कैसे, देखो फॉर्मूला याद करो, लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या था, 1/f = μ21 - 1 × 1/r1 - 1/r2। ये जो μ21 है ये क्या चीज़ होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम मतलब आउटर मीडियम, ठीक है, × 1/r1 - 1/r2। अगर इस लेंस को पानी में डुबो दिया तो क्या इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर्स पे कोई फर्क पड़ेगा क्या। एक लेंस है अपने पास में, पानी में डुबोते ही क्या उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होगी, शेप थोड़ी चेंज होगी उसकी। अगर शेप मोटा हो जाए पतला हो जाए तब वो रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होंगी, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर तो एज इट इज रहेंगी, सेम रहेंगी। R1 क्या होती है कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होती है, R2 क्या होती है नेगेटिव, ठीक है, ये याद भी रखना है। अब देखो यहाँ पे μ2 क्या है, पहले फर्स्ट केस में जब इसको एयर में रखा गया है तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ 1/f = μ2 कितना 1.5 और बाहर मीडियम क्या था एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 - 1 × 1/r1 - 1/r2, ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन जब आप इसको पानी में डुबो दोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1/f' = अच्छा f की वैल्यू हमको पता है पहले से 18 सेंटीमीटर, ये पुट भी कर देते हैं। f की जगह क्या पुट कर देंगे 18 सेंटीमीटर क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में। सेकेंड केस में फोकल लेंथ कुछ चेंज हो गए, f' हो गई मान लो, ये कितना हो गया मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही रहा 1.5। आउटर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब एयर की जगह कौन आ चुका है वाटर, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3 - 1 × 1/r1 - 1/r2, यही आएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं क्या आता है देखो। अच्छा पहले इसको कर लो सॉल्व, ये आएगा 1/18 = ये देखो 0.5 × 1/r1 - 1/r2, और इसी तरीके से ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी 1/f' = ये देखो 3 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 4.5, 4.5/4 -1 करोगे तो ये आएगा 0.5/4 × 1/r1 - 1/r2। ऐसे करके दो इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन क्या है 1/18 = 0.5 × 1/r1 - 1/r2। दूसरी इक्वेशन क्या है 1/f' = 0.5/4 × 1/r1 - 1/r2। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन को यानी 1/18 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे 1/f' से, तो इधर क्या आएगा 0.5 और 1/r1 - 1/r2 कैंसिल दोनों साइड में, ऊपर बचेगा 1, नीचे आएगा 1/4। सॉल्व करोगे इसको f' ऊपर चला जाएगा और ये जो 18 है ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा 4 से तो ये 72 बनेगा।
यानी कि पूरा सॉल्व करने पे आंसर आएगा 72 सेंटीमीटर। तो पहले फोकल लेंथ कितनी थी 18 सेंटीमीटर, अब कितनी हो चुके हैं 72 सेंटीमीटर हो गई। आया कि नहीं आया समझ में? जब भी आप मीडियम चेंज करोगे ना लेंस के बाहर तो फोकल लेंथ हमेशा चेंज होगी। एक केस ऐसा भी है जिसमें लेंस उल्टा काम करने लग जाएगा, मतलब कॉन्वेक्स है तो वो कॉनकेव की तरह काम करने लग जाएगा। और एक केस ऐसा है जिसमें लेंस डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, मतलब लेंस काम करना बंद कर देगा। कैसे? अगर आपने लेंस को इससे भी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के किसी मीडियम में डिप कर दिया, जैसे मान लो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है यहाँ पे 1.5, और इसके बाहर जो मैं मीडियम ले रहा हूँ सपोज उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, तो 1.5 से ज़्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में ये लेंस उल्टा बिहेव करने लग जाएगा। मतलब जो कन्वर्जिंग लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, और जो डाइवर्जिंग लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। ये मैं आपको सॉल्व करके भी बताऊंगा, आगे एक क्वेश्चन आएगा उसमें। बाकी याद रखना है, अगर लेंस से उल्टा बिहेव करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको उससे भी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के किसी मीडियम में डुबो देना है। दूसरा केस इसमें ये हो सकता है कि जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतने ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में इसको डिप कर दिया। जैसे लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.5, इसको आप ऐसे मीडियम में रख दो जैसे ग्लिसरीन के अंदर रख दिया, जो ट्रांसपेरेंट ग्लिसरीन होती है उसके अंदर इसको डिप कर दिया। अब ग्लिसरीन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो वो भी 1.5 है, तो लेंस के अंदर मीडियम और बाहर मीडियम क्या हो गया, सेम हो गया। अंदर भी 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है और बाहर भी क्या है 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है। अब जब लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट होगी तो उसके लिए तो बाहर भी मीडियम सेम है, अंदर भी मीडियम सेम है, और लाइट रे तो कब मुड़ेगी, जब मीडियम चेंज होगा। तो अगर दोनों मीडियम सेम ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हैं, इसका मतलब लाइट रे मुड़ेगी नहीं, वो सीधी चली जाएगी, मतलब लेंस ने काम करना बंद कर दिया। तो अगर आप ये चाहते हो कि लेंस डिसअपियर हो जाए, या किसी क्वेश्चन में ऐसा दे रखा हो कि हमने लेंस के बाहर एक ऐसा मीडियम रख दिया जिससे लेंस डिसअपियर हो गया, तो समझ जाना कि उस बाहर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, जितना लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतना ही है, तभी लेंस डिसअपियर होगा, मतलब काम करना बंद कर देगा। ठीक है। और अगर आपने इससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के किसी मीडियम में इसको डिप किया, तब ये जैसा है वैसे ही काम करेगा, बस इसकी फोकल लेंथ चेंज होगी, जैसे अभी चेंज हो गई। बाहर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 यानी 1.33, ग्लास का 1.5, तो ये कम है, बाहर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा है, तो अभी भी ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह ही बिहेव करेगा, लेकिन इसकी फोकल लेंथ देखो क्या हो गई, ज़्यादा, यानी इसकी पावर क्या हो गई, कम। पावर ऑफ द लेंस क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। पहले इसकी फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर थी, अब कितनी हो चुकी है 72 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ बढ़ी या कम हुई, बढ़ गई, इसका मतलब पावर क्या हो गई, कम हो गई। सिंपल सी बात है। आ गया समझ में? चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो, ए डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज इट्स बोथ सरफेसेज ऑफ इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 30 सेंटीमीटर ईच। An object of height 5 cm is placed at a distance of 12.5 cm from the lens. Then calculate the size of the image formed. जो जो चीज़ें गिवन है पहले वो लिख लो। क्या क्या दे रखा है, डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, म्यू कितना दे रखा है 1.5, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है, और दोनों सरफेस क्या है, इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर की है 30 सेंटीमीटर, यानी R1 भी कितना है 30 सेंटीमीटर, R2 भी कितना है 30 सेंटीमीटर, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेना है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए R1 क्या होता है पॉजिटिव, R2 क्या होता है नेगेटिव, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है जी। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है O 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, ये U दे रखा है 12.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। U को हमेशा क्या लेना है नेगेटिव, क्यों, क्योंकि जो लेंस है उसके सामने इधर रखा जाएगा लेंस, और इंसिडेंट रेज के अपोजिट चल के वो डिस्टेंस हमेशा मेजर की जाएगी, तो यू हमेशा क्या होगा नेगेटिव। ठीक है। तो आपको पूछा है कि साइज ऑफ द इमेज क्या होगी और कहाँ पे बनेगी, इमेज कहाँ पे बनेगी और उसकी साइज क्या होगी, ये दो चीज़ें हम कैलकुलेट करके बताएंगे। अच्छा, अगर आपको लेंस, जो लेंस है उसने कितनी डिस्टेंस पे इमेज बनाई है, ये अगर आपको पता करना है तो क्या पता होना चाहिए उसके लिए, फोकल लेंथ पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ तो गिवन ही नहीं है, तो एक काम करो, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। अच्छा, इसने ये नहीं बोला कि बाहर कौन सा मीडियम है, बताया क्या, बाहर कौन सा मीडियम है नहीं बताया, तो इसको एयर मानेंगे।
जब तक नहीं बताया जाए कि लेंस को किस मीडियम में रखा गया है तो बाहर क्या मानोगे, एयर या वैक्यूम मानना है, ठीक है। तो पहले फोकल लेंथ फाइंड कर लेते हैं। 1/f इक्वल टू क्या लिख दूँ, μ21 -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये सारा डेटा गिवन है तो फोकल लेंथ आप इजीली फाइंड कर सकते हो। 1/f इक्वल टू, देखो μ21 का मतलब है μ2/μ1। μ2 मतलब सेकंड मीडियम जो भी ग्लास होता है मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और μ1 का मतलब होता है आउटर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि एयर माना है हमने, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1। R1 को क्या लेना है +30, R2 को क्या लेना है -30, तो बीच में प्लस हो जाएगा क्या, R2 की वैल्यू -30 पुट करोगे तो ये बीच में प्लस हो गया। सॉल्व कर लो इसको। 1/f इक्वल टू 0.5 इंटू क्या कर दूँ 2/30, यानी कि आ गया 1/30। सॉल्व करोगे तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी इससे 30, उल्टा करना पड़ेगा लास्ट में, तो 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है जी। फोकल लेंथ आ चुकी है अपने पास में। अब फोकल लेंथ आ गई तो अब जो डिस्टेंस ऑफ द इमेज है वो बता देते हैं, कहाँ पे इमेज बनेगी। तो उसके लिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जो लेंस फॉर्मूला वो यूज़ करेंगे। बताओ 1/v फाइंड करना है आपको, तो इसको उधर ले जाओ, 1/f प्लस 1/u। 1/v इक्वल टू f की वैल्यू कितनी है जी 30, u कितना है -1/12.5, ये माइनस में पुट करोगे तो माइनस हो गया। तो 1/v इक्वल टू एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, 30 इंटू 12.5, इधर आ जाएगा 12.5 माइनस 30, पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 17.5, ऊपर माइनस का, नीचे आएगा 30 इंटू 12.5। अब सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये 25 से कैंसिल करोगे तो 150/7, तो ये आएगा 1/v इक्वल टू -7/150। लेकिन आपका आंसर क्या होगा, v इक्वल टू माइनस का 150/7 सेंटीमीटर। ये है अपना आंसर। मतलब जो इमेज बनेगी वो कितना दूरी पे बनेगी, -150/7, जो भी आएगा सॉल्व करने पे वो आपका आंसर है, ठीक है। ये आएगी इमेज की डिस्टेंस। एक चीज़ और पूछिए कि साइज ऑफ द इमेज भी बताओ। अब साइज ऑफ द इमेज कैलकुलेट करने के लिए जब भी इमेज की साइज की बात करेगा तो आपको हमेशा मैग्नीफिकेशन फाइंड करना पड़ेगा या मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, I/O या फिर V/U। देखो m अगर पता होता तो हम ऑब्जेक्ट की साइज पता है उससे डायरेक्टली I इक्वल टू m इंटू O करके निकाल लेते हैं, लेकिन हमको O गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, हमको U और V पता चल गया। तो I/O इज ऑल्सो इक्वल टू V/U। तो बताओ I क्या आएगा इससे, I इक्वल टू O इंटू V/U लिख सकते हो क्या। अब O की वैल्यू पुट कर दो, V की वैल्यू पुट कर दो और U की वैल्यू पुट कर दो। देखो U सिंबल के साथ पुट करना है लेकिन, तो I आ जाएगा अपने पास। O की वैल्यू तो कितनी है, ऑब्जेक्ट का साइज है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 पुट कर दिया है ना। और V की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का 150/7। U अपॉन में लिखना है, U कितना है माइनस का 12.5। ये लो जी, इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा साइज ऑफ द इमेज के बराबर, जो भी आएगा कैलकुलेट किया जा सकता है। ये है अपना आंसर, पॉजिटिव आएगा ये। तो I पॉजिटिव आने का मतलब इमेज कैसी है, I अगर पॉजिटिव आएगा सॉल्व करने पे, देखो माइनस माइनस कैंसिल होकर पॉजिटिव आएगा। तो I पॉजिटिव कब आता है, जब इमेज कहाँ पे बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनने वाली इमेज कैसी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनने वाली इमेज वर्चुअल, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है और इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होती है। तो ये इरेक्ट इमेज बनेगी तो ये वर्चुअल होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज 0.3 मीटर एंड म्यू इक्वल टू 1.5। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करनी, इस बार कौन सा लेंस है, लेकिन इस बार प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस याद है ना सबको, ऐसा होता है दिखने में। देखो ये है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये वाली साइड है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 मान लो, दूसरी वाली जो साइड है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो R2। लेकिन R2 कितना लेना है, सोचो क्या लेनी चाहिए। ये जो प्लेन सरफेस है, क्या ये किसी बहुत बड़े स्फेयर का एक छोटा सा पोर्शन माना जा सकता है। एक बहुत बड़े स्फेयर का छोटा सा पोर्शन प्लेन होगा,
जैसे अर्थ एक बहुत बड़ा स्फीयर है, इसका एक छोटा सा पोर्शन देखो, प्लेन ही दिखेगा। देखा होगा ना आपने, आप छत पे चढ़ के देखना एकदम प्लेन दिखेगा, है ना। इसका मतलब ये जो प्लेन सरफेस है ये इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि ये बहुत बड़े स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट है। स्पेस में जाके देखोगे तो गोल दिखेगी। इसका मतलब ये जो प्लेन सरफेस है ये हमेशा किसी बहुत बड़े स्फीयर का एक छोटा सा पोर्शन माना जा सकता है। बहुत बड़ा स्फीयर कितना बड़ा, इनफाइनाइट रेडियस का। इसका मतलब R2 क्या लेना है, इनफाइनाइट। याद रखना है जो प्लेन मिरर है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, इनफाइनाइट। जो प्लेन सरफेस है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती है, इनफाइनाइट। प्लेन सरफेस कोई भी हो तो ये लेना है आपको। अब इसने पूछा है म्यू अगर इतना हो, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इतना हो तो बताओ, और फोकल लेंथ भी दे रखी है कितनी, 0.3 मीटर। तो बताओ कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ये R1 कितनी होगी। ये तो पता चली गई, इनफाइनाइट लेनी है। ये कितनी है, कैसे फाइंड करोगे, 1/f इक्वल टू क्या होता है, μ21 - 1 इंटू 1/R1 - 1/R2। कई बुक्स में क्या होगा कि या कई जगह पे ये सिर्फ म्यू लिखा होता है, कई जगह क्या लिखा होता है, μ-1 इंटू दिस। तो उसमें ये माना गया होता है कि बाहर क्या है, एयर है। तो μ2/μ1 ये μ2 के बराबर ही आएगा, तो सिंपल म्यू लिख देते हैं इसको कई बार। लेकिन उससे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने बाहर मीडियम चेंज कर दिया तो फिर यहाँ पे म्यू नहीं आएगा, फिर आएगा μ2/μ1। ये एक्चुअली में μ2/μ1 है, वो तो स्पेशल केस में म्यू लिख दिया है इसको, बाहर एयर मानते हुए। ठीक है, इसलिए इसको μ21 याद रखने की कोशिश करो। μ21 ही आप याद रखो ताकि ये याद रहे कि बाहर मीडियम चेंज होगा तो μ1 चेंज करना है। ठीक है, फोकल लेंथ 0.3, μ21 कितना है तो 1.5/1 - 1 इंटू 1/R1 जो आपको फाइंड करना है। R2 इनफाइनाइट लेना है। तो बताओ ये आएगा 1/0.3, यह आएगा 0.5, यह आएगा 1/R1, ये 0 बन जाएगा ना 1/इनफाइनाइट। तो बताओ R1 क्या आया, 0.15, और मीटर में आएगा क्योंकि ये देखो मीटर में है तो ये भी मीटर में आंसर आएगा, जिसको आप 15 सेंटीमीटर बोल सकते हो बोलने को। तो ये है अपना आंसर। आया समझ में, क्लियर एकदम। देख लो कोई भी डाउट है तो। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज डिप्ड इन टर्न इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65 एंड ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। बारी बारी से इसको दो अलग अलग मीडियम में डिप किया गया है। विल इट बिहेव एज ए कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस इन द टू केसेस। दोनों केसेस में ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा या डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, ये आपको फाइंड करके बताना है। पहला केस क्या है, सबसे पहले तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ग्लास का, कितना है 1.5। फर्स्ट केस में इसको हमने एक ऐसे मीडियम में डिप किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.65 है। ठीक है जी, तो जो फोकल लेंथ है उसका फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इक्वल टू μ21 - 1 इंटू क्या करना है 1/R1 - 1/R2 करना है। ठीक है, अब आप खुद बताओ कि ये जो μ21 है ये क्या चीज़ होती है, μ2/μ1। शुरुआत में जो लेंस है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अब हमने इसको एक लिक्विड में डिप कर दिया, अब इसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी, मान लो f' हो गई, इक्वल टू इसको आप क्या लिखोगे μ2/μ1। μ2 मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 1.5 है, डिवाइडेड बाई μ1 यानी आउटर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कितना हो गया, फर्स्ट केस में लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65 दे रखा है, तो बाहर जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.65, वो लिखना पड़ेगा -1 इंटू 1/R1 - 1/R2। कॉन्वेक्स लेंस के लिए R1 हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है और R2 हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। तो R1 की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव पुट करूँगा कुछ भी, और R2 की वैल्यू अगर नेगेटिव पुट करूँगा तो ये बीच में माइनस का सिंबल है, ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी, R1 वैसे ही पॉजिटिव और R2 को आप नेगेटिव पुट करोगे तो ये बीच में प्लस होके ये वाली जो वैल्यू है ये क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। यानी ये हमेशा ही क्या होगा, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, क्योंकि उसी को देख के आपको बताना है कि लेंस अब किसकी तरह बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग लेंस की तरह या फिर डाइवर्जिंग लेंस की तरह।
1.5 और 1.65 में से 1.5 कम है, 1.65 ज़्यादा है, यानी कि ये जो रेशियो है ये लेस देन 1 आएगा। और अगर ये लेस देन 1 आएगा तो इसमें से जब 1 माइनस करोगे तो ये आएगी नेगेटिव वैल्यू। ये क्या आएगी? नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू निकल के आएगी। तो नेगेटिव वैल्यू को जब आप किसी पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। इसका मतलब 1/f' की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे सॉल्व करने पे? नेगेटिव आ रही है, यानी कि f' भी क्या आएगा सॉल्व करने पे? नेगेटिव आएगा। अब आप खुद बताओ कि जो नेगेटिव फोकल लेंथ वाला लेंस है वो कौन होता है? वो होता है डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। याद आया क्या? तो ये जो लेंस है कौन सा लेंस था? ये कॉन्वेक्स लेंस था। लेकिन ये देखो जब इसके बाहर हमने इससे भी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम को भरा है तो ये किसकी तरह बिहेव करने लग गया? अब ये कॉनकेव लेंस की तरह, यानी कि डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करने लग गया। इसी तरीके से अगर कॉनकेव लेंस होता और उसको आप इससे भी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के किसी मीडियम में डिप कर देते तो वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता। तो ये याद ही रखना है पॉइंट। तो फर्स्ट केस तो ये है। सेकंड केस में ये क्या बोल रहा है? अब देखो सेकंड केस देखो ध्यान से, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही 1.5, लेकिन इस बार जो आउटर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.33 दे रखा है। ठीक है, तो अब जो लेंस है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? अगेन हम जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आएगा μ2 μ2 मतलब 1.5 डिवाइडेड बाई 1.33, μ2 अपॉन μ1 में इसको कन्वर्ट कर देंगे फॉर्मूले को, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अगेन ये वाली वैल्यू तो हमेशा क्या होगी? कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा पॉजिटिव होगी, और ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी इस बार, क्योंकि 1.5 को जब आप 1.33 से डिवाइड करोगे तो ये ग्रेटर देन 1 वैल्यू आएगी, मतलब ग्रेटर देन 1 आएगा कुछ भी, और उसमें से जब 1 माइनस करोगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो ये आएगी पॉजिटिव वैल्यू। अब पॉजिटिव वैल्यू को जब आप किसी दूसरी पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। तो अब जो फोकल लेंथ है f' वो क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, यानी कि फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव आ रही होती है तो वो लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स, मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही बिहेव करेगा। तो फर्स्ट केस में जो सिस्टम है वो तो एक डाइवर्जिंग लेंस या फिर कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, और सेकंड केस में जो सेम लेंस है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। बस उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी मीडियम के अकॉर्डिंग, जो आउटर मीडियम है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने भरा है। जब तक उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा, किससे कम रहेगा? ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तब तक ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही बिहेव करेगा। बस फोकल लेंथ थोड़ी सी डिफरेंट आएगी, क्योंकि जब आप ये रेशियो लोगे ना तो ये जो भी आएगा इससे सॉल्व करने पर पता चलेगा कि अब इसकी फोकल लेंथ कितनी हो गई। समझ में आया क्या? बाकी अगर नेचर ऑफ द लेंस पूछे तो याद रखो कि अगर किसी भी लेंस को उससे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में डिप करोगे तभी वो अपोजिट टाइप का लेंस बनेगा, मतलब कॉन्वेक्स है वो कॉनकेव बन जाएगा, कॉनकेव है वो कॉन्वेक्स बन जाएगा। लेकिन अगर आप बाहरी मीडियम को, उसके बाहर जो मीडियम है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर कम कम रखते हो, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 अगर इससे कम कम ही रखा तो वो लेंस कॉन्वेक्स लेंस ही रहेगा, और अगर कॉनकेव है तो वो कॉनकेव लेंस ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। ये इस कैलकुलेशन से पता चल रहा है हमको। ठीक है, देख लो इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो। चलें आगे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो। ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट ए पॉइंट P, ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 cm is placed in the path of this beam 12 cm from P. Draw a ray diagram and find the location of the point at which the beam would now converge. ये बोल रहा है कि कुछ लाइट रेज हैं और इस तरीके से किसी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो रही है। ये कुछ लाइट रेज है, ये किसी पॉइंट P के ऊपर कन्वर्ज हो रही है, इकट्ठा हो रही है। अब हमने बीच में एक कॉनकेव लेंस रख दिया। ये जो P पॉइंट है इससे 12 सेंटीमीटर पहले, इससे 12 सेंटीमीटर पहले हमने क्या किया? एक कॉनकेव लेंस बीच में रख दिया। तो ये अपना कॉनकेव लेंस मान लो, और इसको कहाँ पे रखा गया है? इसको 12 सेंटीमीटर पहले रखा गया है। ये जो P पॉइंट है इससे 12 सेंटीमीटर पहले इसको रख दिया। तो ये क्या करेगा? ये लाइट रेस को डाइवर्स करने का काम करेगा। तो जो लाइट रेस पहले P पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही थी, क्या वो P पॉइंट पे कन्वर्ज हो पाएंगी क्या? अब नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि ये उनको डाइवर्स करेगा। तो यही पूछ रहा है आपको कि अगर इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी हो। फोकल लेंथ आपको दे रखी है 16 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस है इसलिए इसकी फोकल लेंथ को हम नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखेंगे, तो -16 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। और
जो P पॉइंट है उससे कितना पहले इसको रखा गया है, 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया है। तो कहाँ पे लाइट रेज अब कन्वर्ज होंगी? देखो एक चीज़ सोचो पहले तो कि ये कौन सा लेंस है, ये है कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस। ये क्या करेगा, लाइट रेज को डाइवर्ज करने का काम करेगा, फैलाने का काम करेगा। तो अब लाइट रेज कहाँ पे कन्वर्ज होंगी, थोड़ी सी फैल जाएंगी। अब जैसे पहले आ रही थी ना P पॉइंट पे, अब P पॉइंट पे तो इमेज बनेगी नहीं, क्योंकि P पॉइंट पे बनने वाली इमेज को ये कहीं और शिफ्ट कर देगा। अब तो एक चीज़ पहले तो ये बताओ कि इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट किसको माने हम लोग, किसकी इमेज बना रहा है ये, P पॉइंट की। जो लाइट रेज पहले P पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो रही थी, जैसे ही कॉनकेव लेंस बीच में रखोगे तो वो P पॉइंट की बजाय किसी और पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज होंगी। इसका मतलब ये P पॉइंट पे रखे हुए किसी मतलब P पॉइंट पे कन्वर्ज होने वाली लाइट रेज को कहीं और कन्वर्ज करेगा, कहीं और शिफ्ट कर देगा। मतलब इस लेंस के लिए ये जो P पॉइंट है ये माना जाएगा ऑब्जेक्ट, और जहाँ पे इसकी इमेज बनेगी वो होगी इसकी इमेज। तो ये जो पहले लाइट रेज P पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही थी ना, वो कहाँ पे कन्वर्ज होंगी, अब यही हमको पता करना है। तो इसके लिए हम लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमको फाइंड क्या करना है, v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u। वैल्यूज पुट कर दो। फोकल लेंथ कितनी है, -16, और इस कॉनकेव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, P पॉइंट, उसकी डिस्टेंस कितनी है, 12 सेंटीमीटर। इसको माइनस में पुट करना है या पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव पुट करना है या पॉजिटिव। देखो ये जो लेंस है इसके ऑप्टिकल सेंटर से अगर आप इस P पॉइंट की डिस्टेंस को मेजर करने जाओगे तो आगे चलना पड़ेगा। तो आगे की तरफ अगर आप ये डिस्टेंस मेजर करोगे तो उसको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। अगर इंसिडेंट रेज के अपोजिट चल के ये डिस्टेंस मेजर करते तब इसको नेगेटिव लेते हैं। तो अभी क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो क्या लिखेंगे, +12। तो सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा, तो LCM ले लो 48, तो ये आ जाएगा -3 प्लस का 4 यानी 1/48। तो V कितना आएगा, 48 सेंटीमीटर, यानी कि 48 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जाके अब ये कन्वर्ज होंगी। तो ये जो लाइट रेज हैं पहले जहाँ पे यहाँ पे कन्वर्ज हो रही थी, अभी ये किसी और पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज होंगी। कहाँ पे कन्वर्ज होंगी, तो लेंस से 48 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ऐसे जाके यहाँ पे ये डाइवर्ज हो जाएंगी ना, यहाँ पे कन्वर्ज होंगी P डैश के ऊपर, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, 48 सेंटीमीटर। ये वाला डायग्राम बनाएंगे। आया समझ में, क्लियर है? अब देख लो कोई डाउट है तो चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो, ए स्क्रीन इज प्लेस्ड 100 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज फॉर्म्ड बाई ए कॉन्वेक्स लेंस at 2 different locations separated by 20 centimeter. Calculate the focal length of the lens used. ये बोल रहा है कि कोई लेंस है अपने पास में और उस लेंस को दो अलग अलग पोजीशन पे रख के हम एक स्क्रीन के ऊपर इमेज बना रहे हैं। ये मान लो स्क्रीन है अपना, ये है अपना ऑब्जेक्ट, और लेंस को बीच में दो अलग अलग पोजीशन पे रखना है। जैसे मान लो पहले यहाँ पे रखा, फिर इमेज बनी स्क्रीन के ऊपर, फिर यहाँ पे रख दिया थोड़ा सा आगे खिसका के, अगेन इमेज कहाँ पे बनी, स्क्रीन के ऊपर। ये L1 पोजीशन है, ये L2 पोजीशन है। एक ही लेंस है, उसकी दो अलग अलग पोजीशन है। इमेज बनानी है स्क्रीन के ऊपर ही। स्क्रीन कितना दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट से, 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ। ये दे रखा है क्वेश्चन में कि जो स्क्रीन है वो ऑब्जेक्ट से कितना दूर है, 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। तो दो अलग अलग पोजीशन पे रख के फाइनल इमेज हम कहाँ पे बना रहे हैं, स्क्रीन पे बना रहे हैं। इसको आगे पीछे इस तरीके से एडजस्ट किया कि इसकी जो इमेज ऑब्जेक्ट की वो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ही बन रही है। तो एक चीज़ बताओ कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और जो इमेज की डिस्टेंस है उसका सम हमेशा कितना आएगा। जैसे लेंस को यहाँ पे रखा तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है u, ये क्या है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और बाकी डिस्टेंस क्या है v, क्योंकि इमेज कहाँ बन रही है, स्क्रीन के ऊपर। तो ये u है और बाकी डिस्टेंस v है। तो u प्लस v कितना, u प्लस v कितना 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहली इक्वेशन अपने पास आ गई। अब दूसरा केस देखो, इसने सेकंड पोजीशन ये रखी इसकी, जब यहाँ पे रखेगा तो ये वाली डिस्टेंस u बन जाएगी और बाकी डिस्टेंस v, तब भी सम कितना आएगा 100 के बराबर आएगा। तो ये इक्वेशन समझ में आ गई कैसे बनाई अपन ने। ये जो दोनों पोजीशन है लेंस की, इनके बीच में गैप आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। कितना गैप है, 20 सेंटीमीटर का गैप है। इनके बीच में जो गैप है, जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर के बराबर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक चीज़ तो ये याद रखना कि u प्लस v हमेशा
टोटल डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन के बराबर होगा। ये चीज़ तो हमेशा होगी। एक चीज़ और होगी कि जो v माइनस यू होगा वो इस 20 सेंटीमीटर के बराबर होगा। v माइनस यू किसके बराबर होगा? ये दोनों लेंस की जो अलग अलग पोजीशन बता रखी है ना, इनके बीच में डिस्टेंस के बराबर होगा। तो दूसरी इक्वेशन ये बनानी है हमको। दो इक्वेशन क्या बनेंगी? पहली इक्वेशन u प्लस वी हमेशा 100 सेंटीमीटर यानी कि टोटल डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। और दूसरी इक्वेशन क्या बनानी है कि जो v माइनस यू होगा वो हमेशा इन दोनों लेंस की जो अलग अलग पोजीशन थी उनके बीच में गैप के बराबर होगा। अगर ये गैप 10 सेंटीमीटर होता तो मैं यहाँ 10 सेंटीमीटर लिख देता। अगर ये 30 सेंटीमीटर का गैप है तो मैं 30 सेंटीमीटर लिखूंगा। जो भी गैप होगा ना इनके बीच में, कि पहले यहाँ रखा था लेंस को फिर यहाँ रखा, तो उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, तो 20 लिखना है अभी। अब इन दोनों इक्वेशन से क्या हम u और v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या? कैसे? दोनों को ऐड कर लो तो 2v इक्वल टू क्या आ जाएगा? 120। तो v आ गया अपने पास में 60 सेंटीमीटर और u क्या आ जाएगा इससे? क्योंकि u प्लस वी 100 है तो 40 सेंटीमीटर आ गया। ये चीज़ समझ में आई? तो u और v की वैल्यू अगर आपके पास आ गई तो आप फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कैलकुलेट कर सकते हो क्या? कैसे? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। देखो v की वैल्यू कितनी है? 60 और u की वैल्यू कितनी है? 40। लेकिन u को पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि उधर है ना ऑब्जेक्ट, तो ये बीच में प्लस हो जाएगा। सॉल्व कर लो इसको तो ये कितना आएगा एलसीएम? 120 एलसीएम, तो ये आ जाएगा 2 + 3 यानी कि 5/120। ये 1/f की वैल्यू आएगी तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? इससे सॉल्व करोगे तो 120/5 यानी कि 24 आएगा क्या? 24 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर होगा। ये याद रखना है पॉइंट कि दोनों के बीच में जो गैप होता है ना वो हमेशा v माइनस यू के बराबर होगा और जो टोटल डिस्टेंस होगी वो हमेशा u प्लस वी के बराबर होगी। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। चलें आगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। यू आर गिवन 3 लेंसेज L1, L2 एंड L3 ईच ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस L1 एट शोन। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर। द फाइनल रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस ऑफ L3। ये L3 है यहाँ पे। जो तीसरा लेंस है उसके फोकस के ऊपर फाइनल इमेज बनाई जा रही है। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन लेंस L1, L2 एंड L3। इनके बीच में जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो आपको बतानी है। पहले और दूसरे लेंस के बीच में कितना डिस्टेंस है और दूसरे और तीसरे लेंस के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये आपको फाइंड करके बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये वही केस है जब पहला लेंस कोई इमेज बनाएगा और वो जो इमेज है वो दूसरे लेंस के लिए किसकी तरह काम करेगी? ऑब्जेक्ट की तरह। फिर दूसरा लेंस एक इमेज बनाएगा, वो जो इमेज है वो तीसरे लेंस के लिए किसकी तरह काम करेगी? एक ऑब्जेक्ट की तरह, और उससे फिर फाइनल इमेज बनेगी। ठीक है, तो फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है वो भी इसने बताई है। थर्ड लेंस के फोकस के ऊपर बन रही है। ये थर्ड लेंस का फोकस मान लो F3 बोल देता हूँ इसको। तो थर्ड लेंस का जो फोकस है जो कि 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि हर एक जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है। लिख भी देते हैं। F1 10 सेंटीमीटर, F2 भी कितना है? 10 सेंटीमीटर, और F3 भी कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? यहाँ पे रखा। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी? सबसे पहले वो फाइंड कर लेते हैं। तो पहले लेंस के लिए क्या हमको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता है? कितनी है? -15 सेंटीमीटर। क्या इसकी फोकल लेंथ पता है? कितनी? 10 सेंटीमीटर। तो हम इससे जो इमेज बनेगी उसकी डिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? लेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u लिख देता हूँ। रीअरेंज करके लिख दिया इसको थोड़ा। पहले लेंस के लिए लगा रहा हूँ तो 1/v1 इक्वल टू f1 कितना लेना है? 10, और u को माइनस में 15 पुट करना है। ठीक है, तो ये कितना आएगा? सॉल्व करके देख लो। 30 एलसीएम लोगे तो 3 - 2 यानी कि 1/30। तो v1 आ गया अपने पास में 30 सेंटीमीटर। मतलब पहले लेंस से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। लेकिन वो 30 सेंटीमीटर कहाँ पे होगा वो पता नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ये लेंस बिल्कुल पास पास हो सकता है बहुत दूर दूर हो। तो वो 30 सेंटीमीटर वाला पॉइंट कहाँ है वो हमको आइडिया नहीं है। तो इसको एक बार इतना ही कैलकुलेट करके छोड़ते हैं। अब ये जो थर्ड लेंस है उसके लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, क्योंकि थर्ड लेंस के लिए भी मुझे दो चीज़ें पता है।
क्या चीज़ पता है, इससे इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे बन रही है, ये पता है, और इसकी फोकल लेंथ कितनी है ये हमको पता है। दो चीज़ें पता है क्या। तो थर्ड लेंस के लिए अगर मैं लेंस फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ कि इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा। क्या लिखेंगे, 1/u, जो लेंस फॉर्मूला है उसी को मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, इक्वल टू 1/v माइनस 1/f, और तीसरे लेंस के लिए इसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 1/u3 इक्वल टू v3 कितना है इसके लिए, तो कहाँ पे इमेज बनी, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बनी आगे की तरफ, तो प्लस में लेंगे इसको, और फोकल लेंथ भी क्या है 10, तो ये तो 1/10 माइनस 1/10 ये तो 0 आ जाएगा, तो u3 कितना आएगा 1/, ये 1/u3 की वैल्यू अपने पास आई है 0, तो u3 क्या होगा, तो 1/0 यानी कि इनफाइनाइट। मतलब कि थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है। थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है। थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, जो सेकंड लेंस इमेज बनाएगा। थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन, जो सेकंड लेंस इमेज बनाएगा। इसका मतलब सेकंड लेंस कहाँ पे इमेज बना रहा होगा, इनफाइनाइट पे। समझ में आई बात। थर्ड लेंस के लिए हमने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फाइंड करी तो हमने देखा वो इनफाइनाइट आ रही है, इसका मतलब थर्ड लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। अब जो सेकंड लेंस इमेज बनाता है वही थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होती है, तो अगर थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है इसका मतलब सेकंड लेंस ने इनफाइनाइट पे इमेज बनाई होगी। मतलब हमको ये पता चल गया कि थर्ड लेंस के लिए जो इमेज है वो कितना डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट के ऊपर है। तो मैं लिख देता हूँ, सेकंड लेंस के लिए जो इमेज की डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है, और सेकंड लेंस के लिए फोकल लेंथ हमको पता ही है, तो क्या हम लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा वो फाइंड कर सकते हैं। भी सेकंड लेंस के लिए हमको ये पता चल गया कि इसने इनफाइनाइट पे इमेज बनाई है, मतलब डिस्टेंस ऑफ द इमेज पता चल गई, फोकल लेंथ आपको दे ही रखी है, तो क्या आप डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड कर सकते हो, 1/u2 इक्वल टू 1/v2 माइनस 1/f2, ये सेकंड लेंस के लिए लगा दो आप। तो 1/u2 मुझे फाइंड करना है, v2 मतलब सेकंड लेंस के लिए इमेज कहाँ पे बन रही है, इनफाइनाइट पे बन रही है, सेकंड लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो ये कितना आएगा, u2 इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो 0 बन जाएगा 1/इनफाइनाइट, और माइनस का 1/10 है, इसका उल्टा करोगे तो 10 सेंटीमीटर, मतलब सेकंड लेंस के इधर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, जो पहला लेंस इमेज बनाएगा, वो पहला लेंस जो इमेज बनाएगा वो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होता है। तो हमने फाइंड किया है जो सेकंड लेंस है उसके लिए ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है इधर, तो ये वाला पॉइंट है मान लो जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेकंड लेंस के लिए 10 सेंटीमीटर, और हमने ये भी पता कर रखा है कि पहला लेंस है उसने कितने डिस्टेंस पे इमेज बनाई है, 30, मतलब पहला लेंस है उसने यहाँ पे इमेज बनाई होगी जो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही होगी, तो ये डिस्टेंस कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। ये चीज़ समझ में आई आपको, पहला लेंस 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इमेज बना रहा है, वो इमेज सेकंड लेंस से 10 सेंटीमीटर इधर है, तो आपने ये जो सॉल्व किया ना u2 इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर, मतलब सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, 10 सेंटीमीटर पीछे की तरफ रखा है। ठीक है, फिर जो पहले लेंस ने इमेज बनाई है वो सेकंड लेंस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज बनाएगा सेकंड लेंस कहाँ पे, इनफाइनाइट पे, और वो जो इनफाइनाइट पे इमेज बनेगी है ना, उसको फिर वापस से ये कहाँ पे लेके आएगा, फोकस पे लेके आएगा। कैसे, क्योंकि इनफाइनाइट पे जब ऑब्जेक्ट होता है या इमेज होती है तो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं हम लोग। इसका रे डायग्राम बना के बताता हूँ, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। ये देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, तो इससे लाइट रेज ऐसे जा रही होंगी लेंस के ऊपर, ये मान लो ऐसे गई। अब ये क्या करेगा, इनको मोड़ेगा प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, तो ये यहाँ पे मोड़ रहा है इनको, तो इस तरीके से कहाँ पे इमेज बन गई, जो पहला लेंस इमेज बना रहा है वो है I1, ये है वो। अब ये इमेज सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये लाइट रेज आगे जाके फिर ये जैसे ये आगे चली गई इस लेंस के ऊपर, ये इधर आगे चली गई, ये इधर आगे चली गई, सेकंड लेंस के ऊपर इंसिडेंट हुई, तो अब ये क्या करेगा, इनको वापस से प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ेगा, लेकिन ज़्यादा मोड़ नहीं पाएगा, तो ये पैरेलल कर देगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देगा इन लाइट रेज को। अब ये इसके पैरेलल जा रही है, तो अब ये क्या करेगा, ये लेंस क्योंकि पैरेलल आ रही है लाइट रेज, तो इनको अपने फोकस के ऊपर कन्वर्ट कर देगा, इकट्ठा कर देगा, तो ये इसका रे डायग्राम बनेगा। आया समझ में। तो यहाँ पे हमको ये पता चल गया कि पहला और दूसरा जो लेंस है उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो 30 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ,
30 + 10 यानी कि 40 सेंटीमीटर। और सेकंड और थर्ड लेंस के बीच में कोई भी डिस्टेंस हो सकती है। क्यों? क्योंकि लाइट रे जब पैरेलल जा रही है ना, तो चाहे ये लेंस पास हो या दूर हो, थर्ड लेंस के फोकस पे ही इमेज बनेगी। तो इनके बीच में कुछ भी डिस्टेंस हो सकती है। बाकी फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिस्टेंस कितना? 40 सेंटीमीटर। सेकंड और थर्ड के बीच में कितना? एनी डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस हो सकती है। इमेज थर्ड लेंस के फोकस पे ही बनेगी। चले आगे, ठीक है। देखो इसके बाद में अगला क्वेश्चन सेम टाइप का ही है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन द फिगर। आपको लेंसेज का एक कॉम्बिनेशन दे रखा है और आपको पूछा है कि इस लेंस कॉम्बिनेशन के थ्रू जो फाइनल इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, वो आपको बतानी है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है? 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया है, पहले लेंस के इधर। ये है ऑब्जेक्ट। तो फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी ये हमको फाइंड करना है। पहले लेंस के लिए क्या हमको दो चीज़ें पता हैं? बताओ देख के। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता है और फोकल लेंथ पता है। तो ये लेंस कहाँ पे इमेज बनाएगा वो हम इजीली बता सकते हैं। पहला लेंस कहाँ पे इमेज बनाएगा? तो 1/v, फर्स्ट लेंस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ ये फॉर्मूला। 1/v1 = 1/f1 + 1/u1। ये मैंने लेंस फॉर्मूला ही अप्लाई किया है। 1/f = क्या होता है? 1/v - 1/u। 1/u को उधर ले आए, ये बना दिया। तो 1/v1 = क्या आएगा? 1/f1 कितना है? 10। u कितना है? -30, तो बीच में माइनस हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। 30 तो 3 - 1 यानी कि 2/30 यानी कि 1/15। तो v1 कितना आया? 15 सेंटीमीटर। हमको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों लेंस के बीच का गैप दे रखा है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये टोटल कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। और पहला लेंस कहाँ पे इमेज बना रहा है? 15 सेंटीमीटर पे बना रहा है। तो अगर मैं इसको रे डायग्राम से दिखाऊं तो कुछ ऐसा सीन बनेगा। ये ऐसे लाइट रेज इंसिडेंट होंगी पहले लेंस के ऊपर और ये इनको कहाँ पे कन्वर्ज कर देगा? 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ऐसे कन्वर्ज करेगा। लेकिन देखो बीच में एक लेंस आ गया। अगर ये नहीं होता तो ये कहाँ पे मिल रही होती? इस पॉइंट के ऊपर मिल रही होती। लेकिन बीच में एक दूसरा लेंस आ चुका है, तो ये क्या करेगा? कौन सा लेंस है ये? ये है प्लेनो कॉन्केव लेंस, जो कि लाइट रेज को डाइवर्स करेगा। कॉन्केव लेंस हमेशा लाइट रेज को डाइवर्स करता है, तो ये इनको फैला देगा, तो कहीं और इमेज बनेगी। अब पहले ये बताओ कि सेकंड लेंस के लिए हमको क्या क्या पता है। सेकंड लेंस की फोकल लेंथ कितनी? -10 सेंटीमीटर। सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन? तो पहला लेंस जो इमेज बना रहा है वही क्या है? सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट। तो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर। +10 या -10? आगे की तरफ मेजर कर रहे हो इसको, इस डिस्टेंस को आगे की तरफ मेजर कर रहे हो तो +10 लेना। ये काल्पनिक ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो पहला लेंस इमेज बनाएगा उस इमेज को ऑब्जेक्ट मानते हुए दूसरा लेंस इमेज बना रहा है वापस उसकी, ठीक है। तो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी मानी जाएगी? +10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इसकी -10 दे ही रखी है, तो इससे इमेज कहाँ बनेगी फाइंड कर लेते हैं। 1/v2 = 1/f2 + 1/u2। वैल्यूज पुट करो। देखो f2 कितना, फोकल लेंथ कितनी इसकी? -10। u कितना? +10। ये तो 0 बन जाएगा। तो v2 क्या आएगा? 1/v2 अगर 0 है तो v2 होगा इनफाइनाइट। इसका मतलब जो सेकंड लेंस है उससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। जब भी इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनती है तो लाइट रेज क्या हो जाएंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। मतलब ये जो लेंस है कॉन्केव लेंस, प्लेनो कॉन्केव, ये क्या करेगा? इन लाइट रेज को डाइवर्स करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर करेगा। तो ये जो ऐसे जा रही थी ना, थोड़ी दूर हट गई। ये भी ऐसे जा रही थी, थोड़ी दूर हट गई। तो ये अब पैरेलल जा रही है, और पैरेलल जा रही है तो अब फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? तो सेकंड लेंस ने इनफाइनाइट पे इमेज बनाई है, और सेकंड लेंस अगर इनफाइनाइट पे इमेज बनाएगा तो वो इमेज ही थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट मानी जाएगी। तो थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ मानोगे आप? इनफाइनाइट पे मानोगे, यानी कि u3 क्या हो गया हमारा? इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। और फोकल लेंथ इसकी दे ही रखी है, तो इमेज की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो क्या? 1/v3 = 1/f3 + 1/u3। वैल्यूज पुट करो। फोकल लेंथ कितनी? 30। u कितना? इनफाइनाइट। 1/∞ 0, तो v3 कितना आएगा सॉल्व करने पे? 30 सेंटीमीटर। मतलब जो तीसरा लेंस है उसकी फोकस के ऊपर, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसके फोकस के ऊपर लाइट रेज
कन्वर्ज होके फाइनल इमेज बनाएंगी। ये थर्ड लेंस का फोकस है तो यहाँ पे फाइनल इमेज बनेगी। आया समझ में? क्लियर एकदम?